इतिहास के बड़े हादसों में से एक बड़ा हादसा है टाइटैनिक जहाज का डूब जाना। टाइटैनिक जहाज को इस तरह से बनाया गया था कि ये माना जा रहा था कि ये कभी ना डूबने वाला जहाज हो, लेकिन जब ये जहाज अपने पहले सफर पर निकला तो इसमें 2200 यात्री सवार थे, और जब ये जहाज अपने पहले सफर में ही डूब गया तो इसमें से 1500 यात्री लापता थे। और ये जहाज अपनी बनावट और लागत के वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर था, लेकिन जब ये डूबा तो और भी ज़्यादा मशहूर हो गया। 1912 में पहली बार ये जहाज अपने सफ़र पे निकला और इसके डूबने के 73 साल के बाद ये पता चला कि इसका मलबा पानी में समुद्र में इस जगह है और उसकी गहराई तकरीबन 13,000 फीट थी। और आज फिर से टाइटैनिक जहाज एक टाइटन सबमरीन को ले डूबा। दरअसल एक पायलट और दुनिया के 4 बड़े अमीर बिजनेसमैन लोग, रईस लोग अटलांटिक महासागर में डूबे हुए टाइटैनिक जहाज का मलबा देखने के लिए 18 जून को 22 फीट लंबे टाइटन सबमरीन में बैठकर पानी में उतरे, और जिसका किराया पर पर्सन तकरीबन 2 करोड़ रुपया था। दोस्तों, ओशियन गेट कंपनी की सबमरीन की पांचों को एक रोमांटिक यात्रा करनी थी जो तकरीबन 8 घंटे की थी, लेकिन 2 घंटे बाद ही ये पनडुब्बी अपने रेडार के सिग्नल से बाहर हो गया था और ये अरबपतियों के सफर का बहुत दुख भरा अंत हुआ। अमेरिका और कनाडा की रेस्क्यू टीम ने कैप कॉड के करीब 900 ml यानी 1.450 किलोमीटर के एरिया में सबमरीन को ढूंढने के लिए 6 जहाज समुद्र में उतारे गए थे, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद रिमोट से ऑपरेट होने वाले जहाज को समुद्र के तह में उतारकर इसकी तलाश शुरू की गई, और इस रिमोट से ऑपरेट होने वाले जहाज को शिप को समुद्र की गहराई में उतारा गया जहां टाइटैनिक जहाज का मलबा था। वहां उतरने के बाद इस रोबोट ने 4 किलोमीटर की गहराई में जो रिकॉर्ड किया वो दिल दहला देने वाला था। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि 1912 में डूबे हुए टाइटैनिक जहाज के बारे में जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टीम बेस्ड यात्री जहाज टाइटैनिक जहाज 10 अप्रैल 1912 को अपने पहले सफर पर निकला था, जो इसका आखिरी सफर भी साबित हुआ। अपने पहले सफर में ये ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क में इसका पहला सफर पूरा होना था, लेकिन 4 दिन के बाद ही 15 अप्रैल को ये एक आइसबर्ग से टकरा गया, जिससे ये अटलांटिक महासागर में डूब गया। टाइटैनिक जहाज के डूब जाने पर तकरीबन 1500 यात्रियों की मौत हो गई थी, और इस हादसे के 73 साल बाद जहाज का मलबा मिला जो समुद्र के नीचे तकरीबन 15,000 फीट गहराई में था, जिसे देखने के लिए ओशियन गेट कंपनी के टाइटन सबमरीन में सवार होकर पाकिस्तान मुल्क के ब्रिटिश अरबपति शहजादा दाऊद और इनका बेटा सुलेमान दाऊद, ब्रिटिश अरबपति हेमेस हार्डिंग और पॉल हेनरी फ्रेंच एक्सक्लूमिनर, सबमरीन को ऑपरेट करने वाले ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश शामिल थे। इन पांचों लोगों को कनाडा के न्यूफाउंडलैंड से 16 जून को अपने सफर की शुरुआत करनी थी। ये एक जहाज में अटलांटिक महासागर की उस जगह पर पहुंचे जहां टाइटैनिक जहाज का मलबा मौजूद था। उसके बाद ये 18 जून सुबह 9 बजे सभी यात्री सबमरीन के जरिए पानी में उतरे, लेकिन तभी सुबह के करीब 11:47 हुआ था कि पनडुब्बी का कनेक्शन अपने ऊपर मौजूद शिप से टूट गया। अब टाइम के हिसाब से पांचों यात्रियों को शाम 6:10 तक सतह पे वापस जाना था, लेकिन ऐसा ना होने पर ऊपर शिप में मौजूद लोगों के पसीने छूट गए। शिप 6:35 पर रिसर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। इस पनडुब्बी में 96 घंटे के लिए ऑक्सीजन थी, और इसके लापता होने के बाद टाइटैनिक सबमरीन के आसपास के एरिया में इंपल्सन का आवाज सुनाई दिया और पानी में वाइब्रेशन भी देखने को मिला। कई दिन के सर्च ऑपरेशन के बाद जब पनडुब्बी का कोई पता नहीं चला तो सब लोगों को लापता और मृत घोषित कर दिया गया था।